इनर्शिया हमारा चल रहा था और उसका हम अगला पार्ट यहाँ पे करेंगे। तो आज हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा और यहाँ पे आज हम जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर करेंगे और फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हॉलो स्फीयर करेंगे, फिर सॉलिड स्फीयर करेंगे और इसी के साथ यहाँ पे हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर से मैकेनिक्स में हम वेक्टर एनालिसिस शुरू करेंगे। उसमें हम ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, फिर लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल और इनकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो कि एग्जाम में डायरेक्ट आ जाती हैं वो करेंगे प्रीवियस ईयर से उठा के। तो यहाँ पे एक और बात बता दें कि आज के जो 3 हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जिनका निकालेंगे 3 बॉडीज का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं अभी तक जितना भी हमने कराया है। और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया से हमारा क्वेश्चन कोई उठ के आता है तो वो इन्हीं 3 में से उठ के आएगा। तो अभी तक जितनी भी थी वो एक बेसिक बिल्डिंग थी जिससे आप ये कॉम्प्लेक्स या फिर कह सकते हैं थोड़ा अटपटी टाइप की जो हमारी कैलकुलेशन या फिर करने का तरीका है उसको आप आसानी से समझ पाए। तो आइए चलिए निकालते हैं पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर। तो इसमें हम सबसे पहले निकालेंगे अबाउट एक्सियल एक्सेस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर निकालेंगे अबाउट एक्सियल एक्सेस। एक्सियल एक्सेस क्या है अब तो दिखाते हैं। एक्सियल एक्सेस थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक, तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई सिलेंडर है। ठीक, ये हमारे पास कोई सिलेंडर आया है। ठीक है, थोड़ा हमने बड़ा बनाया उस सिलेंडर को, पिक्चर से चला गया थोड़ा सा। ठीक है, तो ये हमारा सिलेंडर है। ये हमारा सिलेंडर बन गया और जो हमारी एक्सियल एक्सेस है वो हमारी ये होती है, इसके सेंटर से जो जा रही हो। जो इसके सेंटर से होके जा रही हो। ठीक, ये हमारी एक्सियल एक्सेस है। इक्वेटोरियल एक्सेस के भी हम निकालेंगे और इक्वेटोरियल एक्सेस हमारी ये होती है, मतलब कि उसको ऐसे जो क्रॉस कर रही हो। तो अभी हम इक्वेटोरियल एक्सेस की बात नहीं करते हैं, अभी हम एक्सेस की बात करते हैं जो कि एक्सियल है और इसके अबाउट हमें इस सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि इसका जो रेडियस है वो है हमारा कैपिटल आर। थिंक ये दिख रहा होगा, ये हमारा कैपिटल आर है और इसका जो मास है इसका ये हमारा है, मान लेते हैं एम। तो इसका मास हमारा है कैपिटल एम और यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो हमारी है एल, ये एल लेंथ का है। ठीक, तो अब हम इस सिलेंडर का, हमें मास पता है, लेंथ पता है, रेडियस पता है, तो हम वॉल्यूम पर मास पर यूनिट वॉल्यूम निकाल सकते हैं इसका। तो चलिए, इसका मास पर यूनिट वॉल्यूम हमारा आएगा, यहां पे लिखेंगे मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम और ये हमारा किसके इक्वल आएगा, टोटल मास अपॉन पाई आर, इसका मतलब वॉल्यूम। तो इसकी वॉल्यूम होगी पाई आर स्क्वायर एल, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एल, ये इसका हमारा पर यूनिट वॉल्यूम, इसका कितना मास है ये हमारा निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इसी सिलेंडर में एक
ऐसा सिलेंडर, इसमें हम कह सकते हैं कि एक सिलेंडर की शीट काटेंगे, सिलेंड्रिकल शीट हम इसमें जो है कट करेंगे। ये हम सिलेंड्रिकल शीट एक ऐसे इसके एक्सेस के अबाउट, जो कि इस सिलेंडर से कोएक्सियल हो, कोएक्सियल मतलब कि इस सिलेंडर की ही एक्सेस पे हो, ऐसी एक सिलेंड्रिकल शीट कट करेंगे। ठीक, ये शीट हमने कट कर ली और हमने माना है कि इस शीट की थिकनेस, ये जो सिलेंड्रिकल शीट है हमारी, ये कह सकते हैं सेक्शन है हमारा, इसका थिकनेस जो है वो हमारा है dx और इसका जो मास है वो हमारा है dm। ठीक, इसका मास हमारा है dm, इसकी थिकनेस हमारी है dx और इसका मास है dm, और जो इसका रेडियस है, इसका जो रेडियस है वो है कितना, x है वो। ठीक, वो हमने माना x। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा लाइन गई है इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, इसको ICOG होगा हमारे यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक, तो इस सिलेंडर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब के थ्रू जो एक्सेस पास करेगी उसके बॉडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, वो इस लाइन के अबाउट होगा। और अगर इस सर्कुलर शीट का या सिलेंड्रिकल शीट का हम देखें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वो भी इसी एक्सेस के अबाउट होगा। और जैसे कि ये सर्कुलर शीट बहुत ही पतली है और इसका मास बहुत कम है, तो हमारा इसका मास कम होने की वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इस एक्सेस के अबाउट वो बहुत ही कम आएगा। तो उसको हम डिनोट करेंगे DI से, DI COG से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक, तो कितनी आती है, mr² हम सबको पता है, m कितना है, dm मास है, dm, और r कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस तक का, तो ये हमारा आता है x²। ठीक, x²। ठीक है, ये हमने निकाल दिया उस सर्कुलर कह सकते हैं जो हमारी हमारा जो सिलेंड्रिकल जो है शीट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना आया है। अब dm की वैल्यू हमको पता करनी है, हमें यूनिट मास की वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम का मास पता है, और dm मास में हमारा कितना जो है वैल्यू होगी dm की, वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमें अगर यूनिट मास का यूनिट वॉल्यूम का मास पता है, तो हम उस टोटल सिलेंड्रिकल शीट की वॉल्यूम निकालेंगे और फिर इस यूनिट वॉल्यूम में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें उस टोटल dm की वैल्यू मतलब कि उस टोटल सिलेंड्रिकल शीट की मास हमें पता लग जाएगा। तो वो हमारा कैसे आएगा, यूनिटरी मेथड से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं dm इज इक्वल्स टू, एक यूनिट वॉल्यूम है m पाई r²/l, तो m अपॉन पाई r²l इंटू उसकी वॉल्यूम कितनी है। अगर हम उसी सर्कुलर शीट, सिलेंड्रिकल शीट को हम अगर ऐसे काट के ऐसे खोल के रखें तो वो एक रेक्टेंगुलर का फॉर्म ले लेगा। इसका हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। हमें पता है इसकी हमने डेप्थ क्या रखी थी, dx रखी थी, ये dx रखी थी। इसकी ये कितना है, ये हमारा उसका सरकमफ्रेंस कितना बराबर हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 2 पाई, r की जगह हम x यूज करेंगे, और ये जो है ये हमारी लेंथ है l। तो इसकी जो वॉल्यूम हो जाएगी वो 2 पाई x dx इंटू l। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई x l और dx, ये हमारा आ जाएगा dm की वैल्यू। अब हम कट करेंगे, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारा जो डीएम की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 2m
एक्स डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारी आ जाएगी डीएम की वैल्यू। ठीक, ये हमारी डीएम की वैल्यू पता लग गई। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक, और हम अब क्या करेंगे कि हमें जैसे अगर इस थिन सिलेंड्रिकल शीट का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाली एक्सेस के अबाउट पता लग गया, तो हम इसी के जस्ट बगल वाली का भी निकालेंगे, फिर इसमें ऐड कर देंगे, फिर उसके जस्ट बगल वाली को निकाल के ऐड कर देंगे, फिर इस तरह से करते करते यहाँ तक, और फिर यहाँ से बढ़ाते हुए बाहर तक, यानी यहाँ से पूरा जीरो, ये मतलब सेंटर से लेके इसके रेडियस तक पूरा हम इस तरह की शीट्स को निकाल के जैसे ही हम उसका ऐड करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वो शीट्स मिलके एक सॉलिड सिलेंड्रिकल बना देंगी, सॉलिड सिलेंडर बना देंगी, और वो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उन सब कंबाइंड फॉर्म में, या फिर कह सकते हैं समेशन करके आएगा, वो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेगा सॉलिड सिलेंडर का। तो हमें यही करना पड़ेगा। अब समेशन को हम, सिमेट्रिकल बॉडी है तो हम कह सकते हैं कि समेशन को हम क्या कहेंगे, इंटीग्रेशन कहेंगे, जो कि हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था। तो यहाँ पे अब इंटीग्रेट करेंगे, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगी, हम यहाँ से सेंटर से कर रहे हैं और आर तक कर रहे हैं, तो हमारी लिमिट रहेगी 0 to r। ठीक, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, हमने पहले किया एक सिलेंडर बनाया। ठीक, फिर सिलेंडर का हमें पता था, हमने मास m रखा, उसका रेडियस r रखा, लेंथ l रखी, फिर उसमें से एक सिलेंड्रिकल शीट हमने जो है कट की, उस शीट की हमने चौड़ाई रखी dx, और उस शीट का मास हमने माना dm, उस शीट का हमने वॉल्यूम निकाला। ठीक, और उस शीट का वॉल्यूम आया हमारा 2 पाई एक्स एल डी एक्स। ठीक, 2 पाई इसका सरकमफ्रेंस, dx इसकी चौड़ाई, और लेंथ इसका ये, तो उसका उस पूरी मोटी सी हमारी सर्कुलर शीट का वो हमारा आ गया। वैसे dx बहुत पतला है, इसलिए वो एकदम सर्कुलर सिलेंड्रिकल, सॉरी सर्कुलर कह रहे हैं हम बार बार, सिलेंड्रिकल शीट का हमारा जो है वॉल्यूम आ गया। ये शीट का कितना मतलब स्पेस कितनी इनसाइड रख रही है ये नहीं, इसका खुद का वॉल्यूम कितना है, ये इस तरह से होगी, असल में इसकी कुछ थिकनेस होगी इस तरह से, ये तो हमें ये पता लग गया ये कितना है, ये शेडेड एरिया का हमारा जो है पता लग गया कि ये कितना है। बाहर वाला जो एरिया होगा ये हमें पता लग जाएगा, अंदर वाला जो होगा वो हमें वॉल्यूम, तो वो हमें वॉल्यूम पता लगे कितनी है। अंदर की हॉलो वॉल्यूम हमें नहीं पता है। ठीक, वो एक हॉलो सिलेंडर टाइप है जिसकी जो चौड़ाई है वो बहुत ही पतली है, तो एक शीट की तरह वो हम उसको ट्रीट कर रहे हैं। ठीक, अब उसका अगर जैसे ही हमने जो है वॉल्यूम पता लगाया, तो हम उसका मास डीएम की जो वैल्यू हमने मानी थी वो पता लगा सकते हैं यूनिटरी मेथड से। हमने उसके डीएम की वैल्यू पता लगाई। अब हम अगर डीएम की वैल्यू पता लग गई है, तो उसकी जो हमारी सेंटर ऑफ कह सकते हैं ग्रेविटी के थ्रू पास करने वाली एक्सेस के अबाउट जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, उस पतली सी सिलेंड्रिकल शीट का वो हमारा होगा डीएम आर स्क्वायर। आर यहाँ पे उसका एक्स के बराबर है क्योंकि रेडियस उसका एक्स है, तो हम डीएम एक्स स्क्वायर लेंगे। अब इसी को अगर हम इंटीग्रेट कर दिए तो 0 से लेके r तक, तो वो हमारा कंबाइंड होकर पूरा सिलेंडर बना देगा, और उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अगर हम समेशन कर देंगे तो वो पूरे सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमें वैल्यू दे देगा। तो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं 0 to r तक, तो इन दोनों को हम इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 to r, 0 to r। अब जैसे ही हम इसको इंटीग्रेट किए, तो ये तो हमारा पूरे सिलेंडर का के थ्रू पास होने वाली एक्सेस जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रही है, पूरे सिलेंडर में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक्सेस हमारी पास हो रही है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये मिल गया। अब ये हमारा डीएम की वैल्यू रखते हैं, तो 2m इंटीग्रेशन 0 to r 2m x, और ये एक्स स्क्वायर लिख दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर। तो हमारा एम आर कॉमन है, अरे मतलब कांस्टेंट है, और 2 भी कांस्टेंट है, तो ये हमारा बाहर आ जाएगा। तो आई सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट हमारा आ रहा है 2m, और ऊपर अब कुछ नहीं है, नीचे है आर स्क्वायर, और इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to r ऑफ x क्यूब डी एक्स। एक्स क्यूब का हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है 2m
अपॉन आर स्क्वायर एक्स की पावर 4 बाई 4, इसका हमारा इंटीग्रेशन होगा 0 टू आर, और फिर हमारा ये आ जाएगा यहाँ पे 2 से ये हमारा 2 आया और ये हमारा आर रेज़ टू पावर 4, तो हमारा वो कैंसिल आउट होगा। इससे यहाँ पे हम लिख देते हैं m आर रेज़ टू पावर 4 अपॉन में 2r स्क्वायर, तो ये हमारा आ जाएगा I सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट m r स्क्वायर बाई 2। ये हमारा आ जाएगा किसका, सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम अबाउट एक्सियल एक्सेस थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एक्सियल एक्सेस जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के थ्रू पास कर रही है, उसका ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। अब हम फाइंड आउट करेंगे अगर कोई एक्सेस हमारी इसके जस्ट सरफेस से, इधर वाले सरफेस से, यहां से अगर कोई एक्सेस होती हुई जा रही है, ये एकदम सरफेस से, साइड से, एकदम इसके साइड से अगर होते हुए कोई एक्सेस जा रही है, ये उसके अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। ये एक्सेस यहां से जा रही है, उसके अबाउट, तो हम सबको पता है कि हम अगर हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट, जो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक्सेस जा रही है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता लग गया है, वो इतना है, तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के इसके अबाउट निकाल लेंगे। लेकिन ये जो हमारी सॉलिड सिलेंडर में ये जो एक्सेस होती है, इसको हम कहते हैं जनरेटिंग लाइन, जनरेटिंग लाइन कहते हैं। तो अब हम कुछ नहीं, बस हमको एक बार करके बता देना है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी है, और यहाँ पे हो जाएगा अबाउट एक्सेस पासिंग थ्रू दी, कह सकते हैं जनरेटिंग लाइन। ठीक, तो अब यहाँ पे लिख देते हैं अबाउट जनरेटिंग लाइन या फिर जनरेटर लाइन, ठीक है ना, इसको हम जनरेटर लाइन भी कहते हैं, जनरेटर लाइन। तो हमें ये चीज नहीं मिटानी है, बाकी सब हमें इरेज कर देना है। बस हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे अब तुरंत, और हमारा जो है जनरेटिंग लाइन के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर का निकल आएगा। ठीक है, तो ये हमारी जनरेटिंग लाइन है, इसको हम फिर से एक बार लिख देते हैं, पूरा डायग्राम हम छोटा बना देते हैं तो सिंपल है। ये हमारा सिलेंडर है, ठीक, ठीक है, और ये हमारी एक्सेस जिसके अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, वो आ रहा है हमारा आई सी ओ जी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2। और हमें अब ये जो हमारी जनरेटर लाइन जा रही है, इसके अबाउट एक्सेस ए बी मान लेते हैं, और इसके अबाउट हमें निकालना है, और इसको हम क्या कहते हैं, जनरेटर लाइन, इसको हम जनरेटर लाइन कहते हैं। ठीक, तो ये हमारा आ जाएगा बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक, और जैसे ही हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम आ जाएगा, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का अप्लाई करते हुए करेंगे, और ये हमारा आई ए बी हमारा जो आएगा वो आई सी ओ जी प्लस एम ए स्क्वायर आता है, एम ए स्क्वायर है ना, और ए यहाँ पे क्या है हमारा, ए यहाँ पे है ये डिस्टेंस जो कि हमारा आर है, इन दिस केस ए इज इक्वल टू आर, तो हम यहाँ पे आर ले लेंगे, एम आर स्क्वायर। इसका हमारा पता था कि मास एम है, मास हमारा एम है, रेडियस हमारा आर है, ये हमारी लेंथ थी। ठीक, तो हम आई ए बी
कैलकुलेट किए तो वो आया हमारा m r स्क्वायर अपॉन 2 प्लस m r स्क्वायर, तो वो हमारा आएगा 3m r स्क्वायर बाई 2। ये आ गया हमारा जनरेटिंग लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। ठीक, तो ये हमारा जनरेटिंग लाइन के अबाउट आ गया। अब हम जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इक्वेटोरियल एक्सिस के अबाउट। ठीक, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब हम इक्वेटोरियल एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, जो कि ऐसे जाएगी इस तरह से। इस एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सिलेंडर का निकालेंगे। मतलब कि अगर हम इसको, इस सिलेंडर को इस एक्सिस के अबाउट घुमाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है हमारा, वो जो है इनर्शिया हमारा वो चीज होती है जो कि चेंज ऑफ स्टेट को रोकती है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो होता है जो रोटेशनल मोशन में मास का काम करे। तो इसको अगर हम रोटेट करेंगे तो हमारा जो मास का एनालॉगी आ रहा होगा वो हमारा हमें फाइंड आउट करना है इस एक्सिस के अबाउट। ठीक, तो चलिए हम अब उसको निकाल के देखते हैं। अबाउट इक्वेटोरियल लाइन, और ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पोर्शन खास करके इक्वेटोरियल लाइन एग्जाम से अगर पूछता है, और अगर ये सॉलिड सिलेंडर का पूछ रहा है तो इक्वेटोरियल लाइन का ही पूछेगा एग्जाम में, अबाउट इक्वेटोरियल लाइन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे हल्की सी जो है आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला, या कह सकते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट, बहुत थोड़ा सा जो है तरीका रहता है इसका। सिंपल तरीकों से ये नहीं हो रहा होता है, हल्का सा जो है हम एक स्टेप इसमें और ज्यादा रहता है बस। अबाउट इक्वेटोरियल एक्सिस, थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से तो ये भी पास कर रही थी, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक पॉइंट होता है ना, तो वहां से तो इक्वेटोरियल लाइन भी हमारी पास कर रही थी। तो आइए देखते हैं हम इक्वेटोरियल एक्सिस के थ्रू हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो अब की बार हम जो है सिलेंडर ऐसे बनाएंगे, इस तरह का सिलेंडर बनाएंगे, ऐसे लेटा हुआ। और ये जो सिलेंडर है ये इस तरह से है हमारा। ठीक, ये हमारा एक सिलेंडर है जो कि लेटा हुआ है, और हमें जो है इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, जो कि उसके कह सकते हैं आप कर्व्ड सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर है। ठीक, जो कि उसके कर्व सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर है। इसके अबाउट अगर हम अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो हमें पता है कि इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। अभी हमने निकाला है एक्सियल वेक्टर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमने जो है अभी निकाला है, और ये हमें पता है। ये हमारा कितना आया था, mr²/2। ठीक, ये हमारा mr²/2 आया था, और ये हमको पता है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं I COG दिख रहा है इज इक्वल्स टू mr²/2। ठीक, ये हमने लिख लिया। इसका जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी हमने फाइंड आउट किया था वो हमने लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमें जैसे इसके अक्रॉस निकालना है, तो यहाँ पे अब की बार हम एक सर्कुलर डिस्क कट करेंगे। हम अब एक
सर्कुलर डिस्क कट करेंगे। रिंग नहीं है ये एक सर्कुलर डिस्क है, इसको डिस्क समझिएगा। ठीक, ये हमारी सर्कुलर डिस्क है, हमने कट की। इसकी चौड़ाई हमारी dx है। ठीक, इसका मास हमारा है dm है, और इसका जो रेडियस है वो हमारे सिलेंडर के रेडियस के बराबर है, r के बराबर है, और इस सिलेंडर की लेंथ है हमारी l। ठीक, तो ये हमारा हो गया डायग्राम। अब वो जो हमने सिलेंड्रिकल एक सर्कुलर डिस्क काटी है हमने, ये जो हमारी सर्कुलर डिस्क थी, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना पड़ेगा। इस एक्सेस के अबाउट हम अगर इस सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लें और फिर उसको जोड़ते जाएं इस यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर उस सबको समेशन कर दें उन सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो हमें इस सिलेंडर के अबाउट जो ये एक्सेस जा रही है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता लग जाएगा इस सिलेंडर का। ठीक, यही काम हम करेंगे। हम वहां से चलेंगे और यहाँ तक जो है इंटीग्रेट करेंगे। तो हमें पता है कि अब की बार हमारी इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या होने वाली है, -L/2 से +L/2। ठीक, और लेकिन एक कंडीशन आती है कि हमको यहाँ पे मान लेते हैं हम, ये हमारा है I इक्वेटोरियल, मान लेते हैं I इक्वेटोरियल। ठीक, तो ये जो हमारा I इक्वेटोरियल है, ये हमारा हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट। ठीक, उसको हम मान लिए कि I इक्वेटोरियल हमारा जो है ये पूरे सिलेंडर का है, ना कि इसका है। ठीक, तो हमारा इसका क्या होगा, DI इक्वेटोरियल बहुत छोटा सा होगा, है ना इसका, तो इसका जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो बहुत छोटा सा आएगा, वो आएगा हमारा DI इक्वेटोरियल। ठीक है, लेकिन ये जो हमारा DI इक्वेटोरियल, ये DI इक्वेटोरियल जो हम निकालेंगे इस एक्सिस के अबाउट इस सर्कुलर डिस्क का, वो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करते हुए निकालेंगे, क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ा था जो सर्कुलर डिस्क होती है उसके अबाउट, डायमीटर के अबाउट अगर हम कोई एक्सेस जा रही है, उसके डायमीटर के अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होते हुए अगर जा रही है उस सर्कुलर डिस्क के, तो वो हमारा I डाया होता है, और वो हमें पता था mr²/4 होता है। ठीक, एक बार चेक कर लेते हैं। mr²/4 होता है वो। ठीक, अब हम पैरेलल एक्सिस का थ्योरम का यूज करते हुए इस एक्सिस के अबाउट इस सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। तो I DEQ, तो यहाँ पे लिखेंगे हम बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम DIEQ, जो हमारा DIEQ है दैट इज इक्वल्स टू I ऑफ डायमीटर प्लस, क्योंकि उसका जो डायमीटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो भी बहुत छोटा ही होगा, तो उसको भी हम D के फॉर्म में ही लिखेंगे। ठीक, प्लस हमारा यहाँ से यहाँ तक का ma² लिखते हैं यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते वक्त, लेकिन a क्या है हमारा, यहाँ से यहाँ तक हम मान लेते हैं x है। ठीक, x डिस्टेंस पे हमने ये डिस्क बनाई थी। ठीक, और अब जो है यहाँ पे हम ma² की जगह x² लिखेंगे। ठीक, तो अभी तक हमने क्या किया, देखिए एक सिलेंडर था, उसके इक्वेटोरियल एक एक्सिस थी, उसके अबाउट हमें इस सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था। हमने क्या किया, एक x डिस्टेंस पे डिस्क कट कर ली। ठीक, और x डिस्टेंस पे डिस्क कट करके उसकी जो हमने ब्रेथ रखी उस डिस्क की वो dx रखी, उसका मास हमारा dm आया, और रेडियस हमारा सिलेंडर के ही इक्वल था। ठीक, अब
हमने पहले पढ़ा है कि उस डिस्क के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से और डायमीटर के थ्रू पास करने वाली जो हमारी एक्सेस है उसके अबाउट उस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/4 आता है। ठीक, तो हम निकाल सकते हैं कि इस पतली सी डिस्क का इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बाय यूजिंग पैरेलल एक्सेस थ्योरम। ठीक, वो हमने निकाला। ठीक है, तो हमारा अगर ये बहुत पतली डिस्क है तो इसका हमारा जो इस मोमेंट ऑफ इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो हमारा बहुत छोटा आएगा और वो हमारा लिखा है हमने DIEQ आएगा। ठीक, अब हम यहाँ पे लिखेंगे जैसे तो mx², तो हम सबकी वैल्यू लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे mr²/4 प्लस mx²। ठीक, और इसका मास हमारा n नहीं है, इसका मास है हमारा dm। ठीक, इसका मास है हमारा dm, तो यहाँ पे हमारा आएगा dm। ठीक, अब हमें dm की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तभी हमारा ये di आ पाएगा। और जैसे ही हम dm की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे हम इंटीग्रेट कर देंगे -L/2 से। लिमिट्स हमारी साफ साफ दिख रही है, -L/2 से +L/2 की तरफ हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक, तो हमारा जैसे कि dm की वैल्यू निकाले तो टोटल उसका वॉल्यूम कितना है हमारा, उसका हमारा टोटल वॉल्यूम है मतलब कि हमें मास पर यूनिट वॉल्यूम निकालना होगा। तो हमने पहले क्या निकाला था, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास यहाँ पे लिखते हैं मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम दैट इज इक्वल्स टू टोटल मास अपॉन पाई r² इंटू एल। ये हमारा आया था मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम। और अगर हम dm का मास निकाल लें तो उसका हमारा वॉल्यूम कितना होगा, उस डिस्क का हमारा एरिया इंटू लेंथ होगा। ये वाला एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू ये जो हमारी इसकी चौड़ाई है वो हमारा वॉल्यूम आएगा। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है हमारा पाई r²। तो हमारा dm इज इक्वल्स टू m अपॉन पाई r² l, यूनिट मास का वॉल्यूम इंटू उसका टोटल वॉल्यूम कितना है। ठीक, तो वो है हमारा पाई r² इंटू dx आएगा उसका वॉल्यूम। r² से r², पाई से पाई कटा और ये हमारा आ गया m/l इंटू dx। अब ये m/l इंटू dx हम यहाँ पे छोटा सा लिख लेते हैं। कहाँ लिखे उधर लिख लेते हैं। चलिए, dm इज इक्वल्स टू m/l इंटू dx हो गया। ठीक, तो ये इतना कैलकुलेशंस हम अब मिटा ले रहे हैं, आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा। ठीक, और dm की जो हमारी वैल्यू आई है वो हम यहाँ पे अब पुट करने जा रहे हैं। तो DIEQ इज इक्वल्स टू mr²/4 प्लस dm की जगह m/l इंटू x² यहाँ पे लिखेंगे पहले और फिर dx। ठीक, ये हमारा आ जाएगा। अब हम इंटीग्रेट करेंगे -L/2 से +L/2 तक। ठीक, तो इंटीग्रेटिंग -L/2 से L/2 तक, तो ये हमारा DIEQ इज इक्वल्स टू mr²/4 टोटल हमारा बाहर हो जाएगा। और ये जैसे कि यहाँ पे भी जो हमारा मास है वो हमारा dm होगा। ध्यान से देखें तो वो हमारा मास कितना होगा, dm होगा, है ना, उस डायमीटर के थ्रू। तो वहां पे भी हमारा dm होगा। तो ये चीज हमने बताना भूल गया। देखिए हम क्या कर रहे थे, इस डिस्क का के डायमीटर के थ्रू जो हमारा मास आया है, अरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो निकाल रहे थे। तो वो हमारा आता है mr²/4
लेकिन इसकी जो चीजें होंगी वही ना लिखेंगे। तो इसका रेडियस तो आर है, तो आर एज इट इज रहा, लेकिन इसका मास तो डीएम है, तो वहां पे हमारा डीएम हो गया। ठीक, डीएम हो गया। तो ये हमारा डीएम आर स्क्वायर, तो यहाँ से भी हमारा डीएम आर स्क्वायर आया। अब यहाँ पे भी हम डीएम की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे। तो अगर यहाँ पे हम डीएम की वैल्यू रखते हैं तो m बाई एल डी एक्स आएगा। तो ये हमारा आ जाएगा m बाई एल 4l आ जाएगा इंटू डी एक्स, यहाँ प्लस आएगा। ठीक, अब हम अगर इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे तो एम आर स्क्वायर बाई 4l बाहर आएगा हमारा, बाई 4l हमारा बाहर आएगा, और हमारा जो है इंटीग्रेशन के अंदर जाएगा माइनस एल बाई टू से एल बाई टू तक dx सिर्फ जाएगा, प्लस m अपॉन एल बाहर, इंटीग्रेशन में x स्क्वायर dx माइनस एल बाई टू से एल बाई टू तक। ठीक, अब इसको हम अगर सॉल्व करेंगे, जैसे कि यहाँ नीचे आ जाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा पूरा इक्वेटोरियल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया। ठीक, और ये हमारा कितना देगा, ये हमारा सिंपल x आएगा, और तो हमारा x अगर आया, x लिमिट होगी माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू, तो एल बाई टू माइनस माइनस ऑफ एल बाई टू, तो ये हमारा एल बाई टू प्लस एल बाई टू आ जाएगा। और एल बाई टू प्लस एल बाई टू अगर हम करें तो वो हमारा एल आ जाएगा। आप एक बार वैल्यूज लिमिट्स की पुट करके देखेंगे तो आपको ये रिजल्ट फाइनल मिलेगा, एम आर स्क्वायर अपॉन 4l इंटू एल प्लस m अपॉन एल, एक्स स्क्वायर को जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, इसकी लिमिट्स हम रखेंगे माइनस एल बाई टू से एल बाई टू तक। तो यहाँ हम अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा एल क्यूब अपॉन 8, एल क्यूब बाई 8 माइनस माइनस ऑफ एल क्यूब बाई 8, और ये हमारा टोटल आ जाएगा एल क्यूब बाई 4। तो अगर हम एल क्यूब बाई 4 हमारा जो है आ जाएगा, और ये 3 हमारा अभी भी बाहर रहेगा, 3 हमारा इसमें नहीं, क्योंकि हमने सिर्फ एक्स क्यूब का किया था। तो ये हमारा, इसको हम लिख सकते हैं एल क्यूब बाई 4, और ये हमारा कैंसिल होगा, तो ये एल स्क्वायर आ जाएगा। और फाइनल रिजल्ट जो हमारा आएगा वो हमारा आएगा आई इक्वेटोरियल इज इक्वल्स टू एम, एल से एल ये भी कैंसिल आउट, एम आर स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 12। तो ये हमारा खत्म होता है सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का सारा तरीका। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर का इक्वेटोरियल एक्सिस के अबाउट क्या होगा, और ये इक्वेटोरियल एक्सिस इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और ये पूछी गई है पिछले प्रीवियस ईयर्स में, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इससे भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उसको आइए डिस्कस करते हैं। इस वाले पार्ट में हम करने जा रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो स्फीयर का, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसी के साथ ये हमारा जो है पूरा हो जाएगा हमारा आज का टॉपिक। इसी में हम सॉलिड स्फीयर की भी बात करेंगे, वो सिंपल है, हॉलो स्फीयर हमारा मेन है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हॉलो स्फीयर। तो यहाँ हम हेडिंग डालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया
ऑफ हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हॉलो स्फीयर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालने के लिए सबसे पहले हम मानते हैं कि हमारा एक हॉलो स्फीयर है, तो यहां हम एक हॉलो स्फीयर बना लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारा एक हॉलो स्फीयर है, ठीक। ये कोई रिंग नहीं है, ये एक हॉलो स्फीयर है, ठीक। इसको कंफ्यूज मत होइएगा रिंग के साथ। ये एक हॉलो स्फीयर है और इस हॉलो स्फीयर में रेडियस जो है इसका जो रेडियस है मान लेते हैं हमारा यहां से है, ठीक। तो यहां से जो इसका रेडियस है वो मान लेते हैं हम r है, ठीक। इसका रेडियस हम r मान लेते हैं, ठीक है। अब यहां से हमें बस ऐसे ही परपेंडिकुलर लाइन खींच दी है वो, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, एक रिंग, इसमें हम इस हॉलो स्फीयर में एक रिंग हम कट करेंगे, ठीक। हम एक इस तरह की रिंग सर्कुलर सी कट करेंगे और इसका जो हमारा जो चौड़ाई होगी उस इस रिंग की वो हम dx लेंगे। उसकी जो चौड़ाई होगी वो हमारी कितनी होगी, dx होगी। और dx बहुत ही छोटी वैल्यू है, इसका मतलब कि ये रिंग एक तार जैसी है, ठीक। बस ये एक सर्कुलर रिंग है, ठीक। ये जो हमारा इतना पोर्शन है इसको हम कहते हैं dx, ठीक। हमने ये स्फीयर लिया, हॉलो स्फीयर, और इसका हमने मास लिया है m, इसका रेडियस है r। अब इसमें हमने एक रिंग कट की और उसका जो हमने चौड़ाई है उसको हमने dx कहा और इस रिंग का मास मान लेते हैं हमारा है dm, ठीक। इस रिंग का मास हमने मान लिया है dm है। अब और जो रेडियस, और ध्यान से देखिए ये रिंग हमने कितने डिस्टेंस पे काटी है सेंटर से, ये रिंग हमने x डिस्टेंस पे काटी है सेंटर से, ठीक। x डिस्टेंस पे सेंटर से काटी है और ये रिंग का जो हमारा रेडियस है वो इस स्फीयर के रेडियस के बराबर तो है नहीं, वो डिफरेंट है थोड़ा। तो उसका जो रेडियस है वो हम यहाँ पे करेंगे, वो हमारा आ रहा है y मान लेते हैं, ठीक। वो हमारा कितना है y, वो हमारा कितना है y है, ठीक। अब सबसे पहले हम इस स्फीयर का, जैसे हमने अभी सिलेंडर निकाला था तो उसमें हमने क्या निकाला था कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन यहाँ पे हम मास पर यूनिट वॉल्यूम नहीं निकालेंगे क्योंकि ये एक स्फीयर है। स्फीयर वो भी बहुत पतली सी, मतलब ऐसे पतला सा जो शीट रहती है और वो सर्कुलर रहती है, तो उसको स्फीयर कहते हैं। तो इसकी कुछ खुद की इसकी वॉल्यूम नहीं है, भले ये अपनी कुछ वॉल्यूम को ये कवर कर रहा है, ठीक, लेकिन इसकी खुद की कुछ वॉल्यूम बहुत कम है। तो हम यहाँ पे इसकी मास बाई वॉल्यूम की बजाय इसका मास बाई सरफेस एरिया लेते हैं, यानी कि मास ऑफ 1 यूनिट सरफेस एरिया, 1 यूनिट सरफेस एरिया का इसका हम मास फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए आइए अब इसका मास फाइंड आउट करते हैं। तो इसका मास पर यूनिट सरफेस एरिया अगर हम लिखेंगे यहाँ पे तो वो कुछ इस तरह से आएगा कि यहाँ पे हम इसका लिखेंगे मास पर यूनिट सरफेस एरिया। तो यहाँ पे हम डालेंगे मास ऑफ यूनिट सरफेस एरिया, ये किसका है, ऑफ हॉलो स्फीयर का है, हॉलो स्फीयर का है, ठीक। ये हमारा कितना आ रहा है, टोटल मास अपॉन टोटल सरफेस एरिया, ठीक।
तो टोटल मास इसका m है और इस हॉलो स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना है? हॉलो स्फीयर का हमारा सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो वो हमारा आएगा 4 पाई r स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया मास ऑफ यूनिट सरफेस एरिया। ठीक, अब हम जो है क्या करते हैं, यहाँ पे हमें जो है निकालना है उस रिंग का मास dm। ठीक, हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली, हम इस तरह की एक रिंग काटे हैं, ठीक है, और इस रिंग के अबाउट ये जो हमारी एक्सेस गई है, ये जो हमारी एक्सेस गई है ये, तो इसके अबाउट हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इस रिंग का। ठीक, और उसके बाद जैसे इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम इसके अबाउट निकाल लेंगे तो उसके बगल वाले रिंग का भी निकालेंगे इसी तरह से, फिर उसके बगल वाले रिंग का, फिर उसके बगल, तो इस तरह करके यहाँ से करके पूरी रिंग का हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और ये सबका सम हम करेंगे तो हमें एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा इस हॉलो स्फीयर के डायमीटर के अबाउट, है ना। अब देखिए, अब चाहे आप यहाँ से कोई ले जाइए, चाहे आप यहाँ से ऐसे कोई एक्सेस ले जाइए, चाहे यहाँ से, चाहे ऊपर से, चाहे इधर से, ये है तो एक हॉलो स्फीयर। अगर ये एक स्फीयर है तो आप जहां से भी ले जाइए और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अगर आप ले जा रहे हैं कोई भी एक्सेस, तो हमेशा वो जो है उसका डायमीटर के थ्रू ही जाएगी। ठीक, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि हम क्या कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर आप यहाँ पे लिख सकते हैं अबाउट एनी डायमीटर। ठीक है, अबाउट एनी डायमीटर, कोई भी डायमीटर के अबाउट हमें पता करना है। ठीक, तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब तो हमें इसका ये जो सर्कुलर हमने रिंग काटी है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें इसके अबाउट फाइंड आउट करना है। तो हम उसके लिए हम सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, dx की वैल्यू क्या है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यूनिट मास का हमको पता लग गया। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि मतलब यूनिट मास यूनिट सरफेस एरिया में कितना मास है हमें ये पता लग गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, उस रिंग का, ये जो रिंग है इसका सरफेस एरिया निकालेंगे। ठीक, इसका सरफेस एरिया कितना है, ये हमें लेंथ दी है और इसकी हमारी ये हमें ब्रेथ दी है और इसकी हमारी ये कुछ लेंथ होगी सरकमफ्रेंस जितनी, वो हमारा दोनों मिलके हमारा कुछ सरफेस एरिया बनाएगा जो कि बहुत कम आएगा। ठीक, तो वो हमारा कितना आएगा, वो हमारा आएगा सरफेस एरिया ऑफ दिस रिंग। तो सरफेस एरिया ऑफ रिंग हमारा कितना आएगा, तो इसका सरकमफ्रेंस इनटू इसका चौड़ाई यानी कि dx, सरकमफ्रेंस है 2 पाई y क्योंकि उसका रेडियस y है, तो आएगा 2 पाई y इंटू dx। ठीक, तो अब हमें dx फाइंड आउट करना है यहाँ पे, है ना। हम dx कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से अगर आप एक एंगल बनाएंगे, मान लेते हैं कि ये जो एंगल बन रहा है ये थीटा है। ठीक, और अगर इस फिगर को आप ध्यान से देखें तो यहां से भी हमारी एक बनेगा। ठीक, और ये भी कुछ एंगल होगा, लेकिन जैसे कि हमने dx बहुत छोटा माना है तो ये हमारा मतलब ये एंगल यहाँ से और यहाँ से दोनों हम लगभग थीटा मान सकते हैं। ठीक, तो अगर हम इसी ट्रायंगल को या इसी थीटा वाले डायग्राम को हम ये वाला जो इतना पोर्शन है, ये और ये इतना ट्रायंगल अगर हमारा यहाँ पे बनाए तो वो कुछ इस तरह से आ रहा है, वो ट्रायंगल, वो कुछ इस तरह से हमारा ट्रायंगल बन रहा है। ठीक, इस तरह से कुछ ट्रायंगल बना है, ये हमारा आया है dx, ये हमारा रेडियस है r। ठीक, इधर भी हमारा रेडियस r है, और ये जो एंगल, छोटा सा एंगल है ये वाला जो छोटा सा एंगल है इसको हम डिनोट कर देते हैं d थीटा से। ठीक, ये हमारा हो गया d थीटा। तो अब हमें एक फॉर्मूला पता है कि थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, ये फॉर्मूला हम सबको पता होगा। तो हम अब इस फॉर्मूले को यूज करते हुए यहाँ से d थीटा और x में रिलेशन निकालेंगे। तो d थीटा
इज इक्वल्स टू आर्क कितनी है dx अपॉन रेडियस कितना है r। ठीक, तो यहां से हमारा dx कितना आ गया, dx इज इक्वल्स टू r d थीटा। ये हमारा आ गया dx आ गया। ठीक, तो अब हम dx की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमारा जो सरफेस एरिया आएगा उस रिंग का, वो हमारा कितना आएगा 2 पाई y r d थीटा। ये हमारा सरफेस एरिया आ गया रिंग का। ठीक, ये हमारा रिंग का सरफेस एरिया आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना था उस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट। ठीक, उसके बाद उसको इंटीग्रेट करेंगे तो स्फीयर का आ जाएगा, इसलिए हम उस रिंग का फाइंड आउट कर रहे हैं पहले। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ से आता है, अगर हमें m की वैल्यू, उसके मास की वैल्यू पता हो, उसका मास हमारा कितना है dm है। ठीक, तो हमें इन शॉर्ट dm की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर हमारा सब कुछ आसान हो जाएगा। तो जो हमारा dm है उसकी वैल्यू हमारी कैसे आएगी, तो यहाँ पे अगर यूनिट सरफेस एरिया का मास इतना है और टोटल सरफेस एरिया हमारा रिंग का इतना है, तो उस रिंग का मास कितना होगा, सो dm इज इक्वल्स टू यूनिट मास, मतलब यूनिट सरफेस एरिया का मास, ये हमारा आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर इंटू 2 पाई y r d थीटा। ठीक, तो ये हमारा r स्क्वायर से r कटा, 2 से हमारा 4 ये कटा, 2 आया, पाई से हमारा पाई कटा। ठीक, और ये हमारा आ गया dm इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देते हैं dm इज इक्वल्स टू m y d थीटा अपॉन 2r अपॉन 2r। ये हमारा आ गया क्या, उसका मास हमारा हमें पता चल गया। ठीक, चलिए हमारा मास जो है आ गया है। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, ये मास हम निकाल लिए, अब इसको हम रब कर देते हैं। ठीक, इसकी हमें अब जरूरत नहीं है, सरफेस एरिया से हमने मास निकालना था और वो की हमने निकाल लिया है। अब हम क्या करते हैं, ट्रायंगल लेंगे। कौन वाला ट्रायंगल, हमारा जो ये x y और ये r रेडियस वाला ट्रायंगल है, हम इस ट्रायंगल को लेते हैं। ठीक, और यहाँ पे हम उस ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं। तो अब अगर हम, इसका भी काम हमारा हो गया लेकिन बने रहते। अब अगर हम वो ट्रायंगल लें, ये और ये, ठीक, ठीक, इस ट्रायंगल में ये हमारा x है, ये हमारा साइड y है और ये हमारा r है। ठीक, और ये हमारा जो है, जो हमने लाइन खींची थी परपेंडिकुलर, वो है, और वहां से ये हमारा थीटा बना रहा है। ठीक, क्योंकि हमने dx बहुत छोटा माना था, तो हम उस लाइन को और पहली वाली लाइन को और दूसरी वाली लाइन को एक दूसरे पे ही मान रहे हैं कि ये बहुत ही करीब करीब है। ठीक, तो ये एक ही लाइन हम इसको लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, ये हमारा थीटा था। अब अगर हम ध्यान से देखें, ये जो y है, यहां से यहां तक, ये जो y है हमारा, ये कितना है, r cos थीटा, ये हमारा y है। ठीक, और x की अगर हम बात करें तो ये हमारा है x इज इक्वल्स टू r साइन थीटा। तो ये चीज हम लिख लेते हैं यहाँ पे, y हमारा कितना आया, या फिर यहाँ पे लिख लेते हैं हम, आइए, y हमारा आता है y इज इक्वल्स टू r cos थीटा और x इज इक्वल्स टू r साइन थीटा। ठीक, हम ये क्यों लिख रहे हैं, इस तरह क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको d थीटा की बजाय dx चाहिए, और अब हमको dx में कुछ रिलेशन चाहिए। हम डायरेक्ट ये वैल्यू यहाँ पे नहीं रख सकते dx वाली, क्योंकि हम उसी से तो ये लाए हैं, अब हम वापस उसमें रख के वो नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले निकालेंगे dx की वैल्यू। ठीक, हम dx की पहले वैल्यू निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, देखिए,
ये हमारी इक्वेशन दी हुई है। अगर हम इसको थीटा थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो हमारे पास ये आ जाएगा dx बाई डी थीटा dx बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू r, बाहर आ जाएगा कांस्टेंट है, d साइन थीटा अपॉन डी थीटा। ठीक, ये आ जाएगा। और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हमारा होता है कॉस थीटा। ठीक, तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट कॉस थीटा। ये हम लिख दिए कॉस थीटा। ठीक, अब ध्यान से अगर हम देखें तो हमारा जो dx बाई डी थीटा आया है ये हमारा आया है y के बराबर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे y। ठीक, और dx की वैल्यू फिर यहाँ से क्या आ गई, इज इक्वल्स टू y डी थीटा। ठीक, y डी थीटा, या फिर डी थीटा, थीटा की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या आई है, डी थीटा इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन y। अब ये वैल्यू हम आप पुट कर देते हैं। ठीक, तो जैसे ही हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे हमारा dm कितना आएगा, चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ इन सब से हमारा क्या आया, ये हमने इतना किया, इसको हमने इज इक्वल्स टू y माना, और फिर दिस इम्प्लाइज कि डी थीटा इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी वाई, सॉरी y। ठीक, डी थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, डी वाई आई है। ठीक है, अब वहां पे हम डी थीटा की वैल्यू रखेंगे। चलिए हम जैसे ही इसको वहां पे रखते हैं हमारे पास क्या आता है, dm हमारा क्या बन गया, m y डी थीटा की जगह डी एक्स अपॉन y, ठीक, बाई 2r। y से y कैंसिल आउट हो गया, और ये हमारा आ जाता है m डी एक्स अपॉन में 2r। ये हमारा हो जाता है dm की वैल्यू। ठीक है, तो यहां से हमारी dm की वैल्यू चेंज होके क्या आई, dm इज इक्वल्स टू m डी एक्स बाई 2r। ये हमारी dm की वैल्यू आ गई। ठीक, जैसे ही हमारी ये dm की वैल्यू आ गई, और वो भी किसके टर्म में आई है, x के टर्म में आई है हमारी dm की वैल्यू। अब हम जानते हैं, ध्यान से देखें कि उसमें x भी अगर हम इसको इंटीग्रेट करें, यहाँ से हम छोटे छोटे रिंग को इंटीग्रेट किए, फिर ये धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, रिंग डायमीटर में सबसे बड़ा हो जाएगा और फिर वापस से घटने लगेगा और ये जीरो साइज हो जाएगा एंड में। तो अगर हम इस रिंग को x मतलब ऐड करते हैं इस पूरे एक हॉलो स्फीयर बनाने के लिए, जिससे कि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं हॉलो स्फीयर का, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे दो चीजें एक साथ चेंज में हैं, मतलब कि दो चीजें एक साथ चेंज हो रही हैं। पहला x तो यहाँ से यहाँ तक चेंज हो ही रहा है लगातार, y भी हमारा जो है चेंज हो रहा है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम जब अपनी इक्वेशन लिखेंगे और उसमें x और y का वेरिएबल आएगा, तो हम y को कोशिश करेंगे कि x के टर्म में कन्वर्ट कर दें और उसके बाद हम उसमें इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें। ठीक, तो ये होगा मतलब कि y के चेंज होने से x पे कितना फर्क पड़ रहा है, और उसके बाद हम उसमें इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो वो हमारे x के टर्म में ही सारे चेंजेस रहेंगे, जितने भी चेंजेस आ रहे होंगे वो हमारे x के टर्म में रहेंगे। ठीक, और उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा पूरा हमें जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होलो स्फीयर अबाउट एनी डायमीटर के थ्रू हमें पता लग जाएगा। ठीक, तो हमें dm की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें dm पता चल गया है और हमें वो एक्सेस पता है, तो अब उस एक्सेस के अबाउट हम उस छोटी सी रिंग का, वो जो हमारी रिंग है dx थिकनेस की, उस रिंग का हम जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो वो हम सभी जानते हैं कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि उसका मास बहुत छोटा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बहुत छोटा होगा, और वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा हमारा डी आई मान लेते हैं हम डाया। ठीक, क्योंकि डायमीटर के अबाउट है उसके भी, है ना, तो वी आई हम डायमीटर के अबाउट देखे बहुत छोटा आया, और इस डायमीटर से मतलब जो है के अबाउट हम निकाल रहे हैं, तो वो कितना आया हमारा dm r स्क्वायर। तो dm
मतलब कि एम आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हम डीएम रखेंगे और उसका रेडियस कितना है, वाई है उसका रेडियस, हमारा वाई है, तो वाई स्क्वायर। और अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हम अभी आगे जाके y को कन्वर्ट कर लेंगे x के टर्म में। तो x के टर्म में y को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो हमें केवल और केवल x की लिमिट पे ध्यान देना है, क्योंकि पूरा टर्म यहाँ पे x के टर्म में लिखा है। ठीक, हमने एज्यूम कर लिया ऐसा। तो हम x की लिमिट चेक करते हैं। x की जो लिमिट आ रही है वो हमारी आ रही है -r से +r तक। ठीक, तो हमारी जो लिमिट है x की वो -r से +r तक है। तो इन इक्वेशंस को -r से +r तक हम इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग दिस फ्रॉम -r टू +r di of diameter is equals to integrating this y square into dm from -r to r. ठीक, by putting the value of dm in this we get, ये तो हमारा पूरा डायमीटर दे देगा, डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे देगा पूरे हॉलो स्फीयर का, वो आ जाएगा हमारा आई डाया, और दैट इज इक्वल्स टू dm की अगर हमने वैल्यू रखी तो m dx by 2r, तो m और 2r हमारा जो है बाहर आ जाएगा, m by 2r हमारा बाहर आ गया, केवल बचा इसमें dx और यहाँ पे हमारा बचा y स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर dx, ठीक, -r से r। अब y को x के टर्म में चेंज करने की बात आई। ये वाला ट्रायंगल हम फिर से देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, वहां पे भी अगर वेरीफाई किए करे तो, और इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, और हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या रहा है उस ट्रायंगल में कि r स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक, r तो एक कांस्टेंट है, तो हम y स्क्वायर को r के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो हमारा कितना आएगा, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक, ये हमारा आ गया। अब हम यही चीज यहाँ पे पुट करते हैं। तो हमारा डायमीटर I थ्रू डायमीटर इज इक्वल्स टू m अपॉन 2r, y स्क्वायर को हमारा लिखेंगे यहाँ पे r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इंटीग्रेशन फ्रॉम -r टू +r, ठीक, और इंटू dx, ठीक, इंटू dx। अब हम क्या करना है, हमको केवल इसका इंटीग्रेशन करना है। तो नीचे जगह है, एक लाइन और लिख सकते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू डायमीटर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम क्या लेंगे, बाहर ले लेते हैं यार, r तो हमारा कांस्टेंट है। ठीक, तो हमारा आ जाएगा m अपॉन 2r स्क्वायर ऊपर बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx बचा केवल -r से r तक। ठीक, और फिर यहाँ पे -m अपॉन 2r इंटू, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन आई होप दिख रहा हो, हाँ दिख रहा है, इंटीग्रेशन फ्रॉम -r टू +r और x स्क्वायर इंटू dx। ठीक, अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो हम ये ऊपर से मिटा देते हैं, ये दो, ठीक, और अब अगर उसका इंटीग्रेशन किए तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा आई ऑफ डायमीटर इज इक्वल्स टू, ये हमारा आएगा, इसका इंटीग्रेशन किए तो हमारा जो है 2r देगा, ये यहाँ पे ये हमारा देगा 2r। ठीक, तो m r स्क्वायर अपॉन 2r इंटू 2r माइनस m अपॉन 2r, और ये क्या है हमारा x स्क्वायर है, तो ये हमारा देगा x रेज़ टू द पावर 3/3, x की पावर 3/3 देगा ये, और इसमें लिमिट लगेगी -r से r। ठीक, तो हम अगला इसका निकालेंगे, i डायमीटर इज इक्वल्स टू, ये तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ बचेगा केवल m r स्क्वायर, और ये हमारा बचेगा माइनस में m अपॉन 2r, और अगर हम रखें तो ये हमारा आ जाएगा r³/3 माइनस ऑफ r³/3, यानी कि ये हमारा हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो r³/3 प्लस r³/3 यानी कि 2r³/3। तो यहाँ पे 2r³/3, आप इसको करके देख भी सकते हैं एक बार।
तो यहाँ से 2 कैंसिल, ये यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। अब तो हमारा आ जाएगा, इसको मिटा देते हैं, ये हमारा आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू डायमीटर इज इक्वल्स टू mr स्क्वायर माइनस mr² बाई 3। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 2mr² बाई 3। ये हमारा जो है आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा आ जाएगा हॉलो स्फीयर का कोई भी डायमीटर के अबाउट। ठीक, तो ये था हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई भी डायमीटर के अबाउट। अब इसके बाद आता है, अगर हॉलो स्फीयर के डायमीटर के अबाउट तो हो गया, अब हम चाहे एक्सेस यहाँ से ले जाएं, है ना, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी के होते हुए, या फिर यहाँ से, या फिर इधर से, या फिर कहीं से भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होते हुए, तो वो हमारा डायमीटर ही होगा। ठीक, अब बात आती है अगर कोई टेंजेंट हो। ठीक, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई टेंजेंट है एज सच, ये हमारी कोई टेंजेंट है और इसके अबाउट ए भी मान लेते हैं, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें उस हॉलो स्फीयर का निकालना है। तो वो कितना आएगा, तो हमें उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता लग गया, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं वो कितना आया है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये मिटा देते हैं, वो हमारा आया है आई डायमीटर या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो भी चाहे आप लिखिए 2mr² बाई 3, 2mr² बाई 3। ठीक, ये आया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या फिर आप यहाँ पे डायमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक, थ्रू डायमीटर। ठीक है, अब हमें यहाँ पे निकालना क्या है, अबाउट एनी टेंजेंट, एनी टेंजेंट। ठीक, तो अबाउट एनी टेंजेंट बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, सबको समझ आ रहा होगा, है ना। पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम यहाँ पे लगाएंगे और 2 मिनट में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंजेंट के थ्रू निकाल के रख देगी। ठीक, तो वो हमारा बी था। ठीक, और अब हम क्या करेंगे, इसका टेंजेंट के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज करते हुए जो हमारा आई डायमीटर है वो हमारा क्या है, ये है। तो हम जानते हैं कि आई ए बी इज इक्वल टू आई COG प्लस MA²। तो ए की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू मान लेते हैं, अब की बार ये वाला डायमीटर की बजाय हम ये वाला डायमीटर ले रहे हैं, ऐसे कोई मान लेते हैं डायमीटर इस टेंजेंट के पैरेलल गया है। ठीक, उसके बाद भी यही ही होगा। ठीक, तो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, रेडियस ही है। ठीक, तो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए इस केस में हमारा है r, तो हमारा r² आ जाएगा। ठीक, अब हम इसको जोड़ेंगे, तो आई ए बी यानी आई ए बी हमारी क्या है, टेंजेंट है, इसके अबाउट अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो COG वही हमारा डायमीटर के बराबर था, तो 2mr² बाई 3 प्लस mr², तो आई ए बी इज इक्वल्स टू 5mr² अपॉन 3। ये हमारा टेंजेंट के अबाउट, कोई भी टेंजेंट के अबाउट हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक हॉलो स्फीयर का आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया खत्म होता है एक हॉलो स्फीयर का, और अब इसके बाद हम करेंगे सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो चलिए अब बनाते हैं हम डायग्राम सॉलिड स्फीयर का। एक और चीज हम बताना भूल गए,
कि जैसे अगर हमारा ए बी हमारा जो आया है, यानी कि कोई भी टेंजेंट के अलॉन्ग अगर हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब हमको पता है, तो हम कोई भी कॉर्ड के बारे में अगर पूछे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर हम देखें तो ये हमारी जैसे कॉर्ड है, ये हमारी कोई ऐसे कॉर्ड चली गई है मान लेते हैं, अब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछे और वो कहे कि ये जो हमारी कॉर्ड है ये हमारे r/6 या फिर r/8 डिस्टेंस पे है सेंटर से, तो हम यही पैरेलल एक्सेस थ्योरम को हम यूज करेंगे, ये वाली पैरेलल एक्सेस थ्योरम को हम यूज करेंगे और इस तरह से हम करते हुए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे जैसे हमने इसके लिए निकाला था। ठीक, तो ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी कॉर्ड भी हम आराम से पैरेलल एक्सेस थ्योरम का यूज करके निकाल लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर पे, और ये हमारा आखिरी टॉपिक होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर में हमने जो बताया था अबाउट एक्सेस ऑफ अबाउट एनी डायमीटर, वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर आप मार्क कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट ऐसे करके, वो हमारा इंपॉर्टेंट है। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्वेश्चन आता है तो उसी पे आएगा, उस पे आएगा, या फिर हमारे सिलेंडर के इक्वेटोरियल वाले पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, उस पे आएगा। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और प्रीवियस ईयर में इससे क्वेश्चंस आए भी हैं इन टॉपिक्स पे। तो अब चलते हैं हम अपने सॉलिड स्फीयर की तरफ। तो आइए अब हम लिखते हैं सॉलिड स्फीयर का जो है हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सबसे पहले एक एक्सेस ड्रॉ करेंगे इस स्फीयर में। तो इस स्फीयर में अगर हम एक एक्सेस ड्रॉ करें तो वो हमारी आएगी कुछ इस तरह से, एक एक्सेस हम इसमें ड्रॉ करेंगे। ठीक, या फिर आप इस तरह से एक्सेस ड्रॉ कर लीजिए, ऐसे ज्यादा आसान पड़ेगा। दोनों ही तरीका सब सेम ही रहेगा, कोई कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपकी एक्सेस गई है। ठीक, और ये एक सॉलिड स्फीयर है, मतलब कि पूरा अंदर से भरा हुआ है ये। ठीक, तो इसमें अब हम क्या काटेंगे, अब हमारा कोई हम डिस्क नहीं काटेंगे, इसमें कोई हम जो है कोई रिंग नहीं काटेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, एक हॉलो स्फीयर इसमें जो है एक कट करते हैं। हम इसमें एक हॉलो स्फीयर कट करते हैं और ये हॉलो स्फीयर इस तरह का होता है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे निकालते हैं, देखिए इस सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है। हम अगर इस हॉलो स्फीयर का, ये जो हमारा हॉलो स्फीयर है, इसका हम अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल लिए किसी तरह से, तो फिर हम इसके जस्ट बगल वाले का, फिर जस्ट बगल वाले का, फिर जस्ट बगल वाले का, फिर इसका, और फिर बढ़ाते भी जाएंगे, तो उन सारे हॉलो स्फीयर्स का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे इस एक्सेस के अबाउट, और उसके बाद उन सबको जोड़ देंगे, तो हमारा आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर। ठीक, अबाउट इट्स डायमीटर। तो हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं जीरो से लेके इसके रेडियस तक का। ठीक, तो हम ये जो हमारा हमने हॉलो स्फीयर इसमें से एक काटा है, ठीक, इस हमारे सॉलिड स्फीयर का हम रेडियस लिए हैं, मान लेते हैं हमारा आर है, कैपिटल आर, और ये इसका मास हमारा जो है कैपिटल एम। इस स्फीयर का जो हमारा हॉलो स्फीयर है उसकी हम मान लेते हैं चौड़ाई है dx और इसका मास है dm। ठीक, हमने इसका मास dm मान लिया, और इसका जो ये लेंथ है यहाँ से, या फिर कह सकते हैं रेडियस है, वो मान लेते हैं हम x है। ठीक, ये हमारा क्या है, x है। ठीक, अब देखिए जैसे जैसे हम स्फीयर हॉलो स्फीयर बढ़ाएंगे, इसका x वेरी करते हुए बढ़ेगा। ठीक,
और घटाएंगे तो वेरी करते हुए घटेगा। ठीक, तो हमारा वेरिएबल क्या है यहाँ पे, x है। ठीक, x हमारा क्या है, वेरिएबल है, तो हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि वही हमारा वेरी कर रहा है। ठीक है, अब हमको पता है कि किसी हॉलो स्फीयर का उसके डायमीटर के थ्रू, कोई भी डायमीटर के थ्रू, एनी डायमीटर के थ्रू हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है, और वो अभी हमने पहले निकाला था। ठीक, वो हमारा होता है 2m² 2mr² 3 की 3mr²/2। वो हमारा होता है, एक मिनट चेक कर लेते हैं। टू mr²/3। ठीक, सही था मुझे जो लग रहा था। तो इस हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जानते हैं, कोई भी एक्सेस जो कि डायमीटर से पास कर रही होगी, इस एक्सेस को हम नाम दे देते हैं, मान लेते हैं z और z और z' नाम देते हैं इस एक्सेस को। ठीक है, z'। ठीक, तो इस एक्सेस के अबाउट जो इसका डायमीटर हमारा वो है, वो पहली बात तो बहुत छोटा आएगा, तो वो हमारा आएगा di थ्रू डायमीटर, और वो हमारा क्या आएगा 2mr²/3 आता है। m की वैल्यू हम इसकी वाली रखेंगे तो यहाँ dm रखेंगे, dm, r रखेंगे हम इसका वाला तो x रखेंगे, तो ये x² रहेगा। ठीक, x² रहेगा, तो ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा किसका, इस हॉलो स्फीयर का, इस एक्सेस के अबाउट। अब हम इसी तरह के कई हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के ऐड कर देंगे। ठीक, और जैसे कि ये सारे हॉलो स्फीयर हमारे सिमेट्रिक होंगे तो उसको हम इंटीग्रेशन कह देंगे। ठीक है ना, तो असल में हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे और जो हमारी वैल्यू होगी वो हमारी लिमिट्स की वैल्यू क्या होगी, 0 से r तक। ठीक, तो हम इसका चलिए अब इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये हमारा जैसे एक और चीज़, dm की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो इसका इंटीग्रेशन के लिए तो हम पहले यहाँ लिख ही देते हैं, इतनी जगह छोड़ के I डाया, ठीक, इज इक्वल्स टू 2tmx²/3। ठीक, ये इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 से कैपिटल R तक। ठीक, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 से कैपिटल R तक। अब हमें dm की वैल्यू चाहिए। ठीक, dm की वैल्यू कैसे आएगी, इसका हम निकालेंगे मास पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि ये सॉलिड स्फीयर है तो इसका हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे लिखें मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम का मास, तो यूनिट वॉल्यूम का मास हमारा कितना आएगा, एक यूनिट वॉल्यूम का मास टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम हमारी स्फीयर की होती है 4/3 सॉलिड स्फीयर की, पाई r³ तो 4 और ये डिनोमिनेटर में जो 3 हम इसको ऊपर लिख देते हैं। ठीक, ऊपर हो जाएगा हमारा 3m। ठीक, ये हो गई हमारी उसकी मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, अब वॉल्यूम हमारे हॉलो स्फीयर की कितनी है, तो हमारा जो हॉलो स्फीयर है उसकी वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, हॉलो स्फीयर का सरफेस एरिया इनटू उसका जो हमारा चौड़ाई है उसकी, उससे इनटू कर देंगे तो उसकी टोटल वॉल्यूम हमारी आ जाएगी। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ आवर हॉलो स्फीयर वो हमारा क्या होगा, इज इक्वल्स टू, वो हमारा होगा हाँ, उसका जो हमारा टोटल सरफेस एरिया होगा, उसका सरफेस एरिया कितना है 4πr, r कितना है, r की जगह x यूज करेंगे, x², 4πx² इंटू dx, ये होता है उसका सरफेस एरिया, ये होता है उसका सरफेस एरिया, और ये चौड़ाई हो गई तो उसकी टोटल वॉल्यूम आ जाएगी। सरफेस एरिया किसी भी स्फीयर का तो हम यही होता है, हम जानते हैं, और वो हॉलो स्फीयर है तो सरफेस एरिया यूज करेंगे। ठीक, ये हो गई उसकी नेट वॉल्यूम हो गई। ठीक, अब टोटल मास जो dm की वैल्यू है वो कितनी आएगी, यूनिटरी मेथड यहाँ पे लगाएंगे, dm इज इक्वल्स टू एक यूनिट वॉल्यूम का मास
इतना है, आर क्यूब है, इंटू टोटल इसकी वॉल्यूम कितनी है 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया और ये आ गया हमारा डी एम इज इक्वल्स टू 3m एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन आर क्यूब। ठीक, ये स्फीयर का मास है, यहाँ लिख देते हैं m। ठीक है, ये हमारे dm की वैल्यू आ गई। ठीक, अब इसी को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। चलिए, लिमिट्स हमारी पहले से ही लगी हुई हैं, यहाँ पे तो हमारा लिमिट लगा देंगे तो हमें पूरा धीरे धीरे करके पूरे सॉलिड स्फीयर की मिल जाएगी। तो हम लिख देते हैं आई ऑफ सॉलिड स्फीयर थ्रू एनी डायमीटर। ठीक है ना, यहाँ पे हम डाल देंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहला अबाउट एनी डायमीटर। ठीक, डायमीटर, अबाउट एनी डायमीटर। ठीक है, आई होप कुछ दिख रहा हो आपको। ये देखिए, ये अब दिख रहा होगा। ठीक है ना, तो अब ये हम निकालेंगे इसका। ठीक है, आई आया, अब ये कितना आएगा तो हमें डीएम की वैल्यू रखनी पड़ेगी। 2 और 3 हमारा कॉमन है, तो अरे कांस्टेंट है तो बाहर 2/3 इंटू वहाँ पे कितना होगा m, वहाँ से डीएम की वैल्यू रख रहे हैं। अब एक्स स्क्वायर अंदर ही होगा, ये एक्स स्क्वायर अभी हमारा हम यहीं पर पड़े रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर अभी अंदर रखेंगे। तो 3m कांस्टेंट है बाहर, आर क्यूब कांस्टेंट है बाहर। ठीक, एक्स स्क्वायर वहाँ पे है तो इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 4 हो जाएगा वो। ठीक, इंटू डी एक्स आ जाएगा। ठीक है ना, कुछ छूटा तो नहीं। देखो डीएम की वैल्यू पे रखे 2/3 बाहर और केवल यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचा। 3m आर क्यूब बाहर, 3m आर क्यूब बाहर, केवल एक्स स्क्वायर बचा। ठीक है, तो ये एक्स की पावर 4 हो गया और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 to r। ठीक, अब हमें इंटीग्रेट कर देना है। ये 3 से ये 3 कट गया तो हमारा आई डायमीटर के थ्रू हमारा कितना आ जाता है, ये आ जाएगा हमारा 2m अपॉन आर क्यूब और रेस्ट, तो ये आ जाएगा हमारा x टू द पावर 5/5 अपॉन 5 और इसकी लिमिट्स रहेंगी 0 to r। ठीक, इसकी लिमिट्स रहेंगी 0 to r। ठीक है ना, अब इसको अगर हम पुट किए तो ये हमारा आ जाएगा 2m अपॉन आर क्यूब इंटू 5 अपॉन आर रेज़ टू द पावर 5 और ये हमारा आर स्क्वायर दे देगा। तो 2m आर स्क्वायर अपॉन 5 आ जाएगा हमारा। तो यहाँ से हमारा सॉलिड स्फीयर का एनी डायमीटर के अबाउट एक्सेस पास कर रही है और उसका हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम निकालें तो वो हमारा आ जाएगा डायमीटर इज इक्वल्स टू 2m आर स्क्वायर अपॉन 5। ये हमारा आ गया सॉलिड स्फीयर का किसी भी डायमीटर के थ्रू उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डायमीटर के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, अब आप देख सकते हैं कि अब हमारे सारे डायमीटर के थ्रू हमारा निकल गया है जैसे हमने होलो स्फीयर में निकाला था, लेकिन अब इसके टेंजेंट के थ्रू हम निकालेंगे। ठीक, हम ये इसके टच करते हुए जस्ट जा रहा है, ये टेंजेंट के थ्रू निकालेंगे। तो हमें डायमीटर के थ्रू पता है। ठीक, और हम इस टेंजेंट के थ्रू हमें निकालना है तो वो हमारी डायमीटर ऐसे जाएगी, एक डायमीटर हम उसकी ऐसे इसके पैरेलल खींच लेंगे। ठीक, इसके पैरेलल हमने जैसे ही इसकी डायमीटर खींची, अब हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं यहाँ से और इसको निकाल सकते हैं कि इस टेंजेंट के अबाउट हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा। ठीक, तो टेंजेंट के अबाउट हम चलिए अब निकाल लेते हैं। तो वो हमने डायमीटर उसका लिखा था, इसका डायमीटर हम इसमें लिख के रहने देते हैं।
अब हम यहाँ पे लिखते हैं अबाउट एनी डायमीटर नहीं, अबाउट एनी टेंजेंट। तो यहाँ पे हम सेकंड डालेंगे अबाउट एनी टेंजेंट। ठीक, अबाउट एनी टेंजेंट अगर हम डालेंगे तो हम जान रहे हैं वहां से वहां तक का डिस्टेंस कितना है। इस एक्सेस को हम मान लेते हैं ए बी, और ये हमारा है आई थ्रू डायमीटर। ठीक, वो हमारा इतना आया है। तो बाय यूजिंग पैरेलल एक्सेस थ्योरम, बाय यूजिंग पैरेलल एक्सेस थ्योरम आई ए बी इज इक्वल्स टू आई डाया प्लस एम ए स्क्वायर। यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू आर है, तो हम यहाँ पे इसको कर देंगे आर स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारा आई ए बी हमारा आ जाएगा 2mr स्क्वायर अपॉन 5 प्लस एम आर स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाएगा 7mr स्क्वायर बाई 5। ये हमारा आ जाएगा आई ए बी अबाउट एनी टेंजेंट। अगर क्वेश्चन आता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी टेंजेंट, ठीक है ना, हमको निकालना है सॉलिड स्फीयर का, तो हम वहाँ पे डायरेक्ट इस तरह से नहीं निकालेंगे। हम पहले वहाँ पे उसके सेंटर मतलब कि उसके डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, फिर पैरेलल एक्सेस थ्योरम हम यूज करते हुए ये उसका अबाउट एनी टेंजेंट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। नहीं तो वहाँ पे फिर पूरे मार्क्स नहीं मिलते, क्योंकि वो 5 नंबर का या फिर 4 नंबर का आएगा क्वेश्चन, और उसमें केवल इतना वो जो है उसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि हम पूरा मेथड डायमीटर का, फिर हमारा जो है पहले डायमीटर के अबाउट निकालने का, उसके बाद ये थ्योरम यूज़ करके ये निकालने का मेथड वो पूरा एक्सपेक्ट कर रहे होंगे हमसे। तो यहीं पे हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ख़त्म होता है। और अब अगला टॉपिक जो हमारा चलेगा वो वेक्टर चलेगा, और वेक्टर में हम पढ़ेंगे ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, और उसके बाद हम लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल, और उसके बाद हमारी मैकेनिक्स स्टार्ट होगी। तो थैंक यू। और ये हमारा सॉलिड स्फीयर और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पोर्शन अब आज से ख़त्म हो जाता है। बाय बाय।